नमस्ते भैया बहनों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम हिंदी में पाठ 4 पेड़ पढ़ेंगे। पेड़ के बारे में आप सब जानते होंगे। ये जो पेड़ की कविता है, इसमें कवि ने पेड़ के महत्व के बारे में बताया है कि कैसे पेड़ हमें फल फूल देते हैं, मेवे देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं और हमारे काम आते हैं। पेड़ों को आपने देखा होगा कि कई पेड़ बहुत ही छायादार होते हैं, घने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और कुछ पेड़ छोटे होते हैं। बड़े पेड़ होते हैं वो हमें छाया देते हैं और छोटे पेड़ होते हैं वो हमें फूल फल इत्यादि देते हैं। और पेड़ों से हरियाली रहती है। पेड़ों के कारण आपको पता है बारिश भी होती है। पेड़ पक्षियों के रहने का स्थान भी होता है। आपको ध्यान है ना कि पेड़ों पर घोंसले बने होते हैं पक्षियों के, तो पेड़ पक्षियों के रहने का स्थान भी है। और पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक वस्तु हैं। औषधियाँ, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, औषधियाँ मिलती है पेड़ों से। और आपको पता है दूसरा कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, जिससे भी हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम संक्षेप में बात करें तो पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है और ये पेड़ जो है वो धरती का श्रृंगार है ना। अगर धरती पर पेड़ नहीं होते तो धरती कैसी अजीब सी लगती ना। और ये पेड़ होने के कारण क्या होती है, धरती बहुत ही हरी भरी लगती है और सुंदर दिखती है। कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम श्रृंगार यानी सजावट, स्वयं यानी खुद अपने आप के लिए, आधार यानी मूल या नींव, शीत यानी ठंडा या सर्दी, मनमोहक मन को भाने वाला, जो मन को अच्छा लगता है यानी जो सुंदर लगता है, मेघ यानी बादल, हरियाती हरी भरी हो जाती है, उपहार यानी भेंट, ताल तलैया पोखर तालाब, ठीक है, खुशहाली संपन्नता, द्वार यानी रास्ता मार्ग, स्वस्थ निरोगी, जो स्वस्थ रहते ना उसके लिए, श्रम हरना थकान मिटाना, उपकार यानी भलाई, नित्य यानी रोजाना यानी प्रतिदिन, ठीक है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। अब हम इस कविता के बारे में आपको पढ़ेंगे और कविता का अर्थ करेंगे, ठीक है। चलो तो हम कविता का अर्थ करते हैं। धरती का श्रृंगार पेड़ है, जीवन का आधार पेड़ है। यानी कवि ने क्या कहा है कि ये जो धरती है इसकी सजावट किससे हुई है, पेड़ों से, है ना। तो इसका श्रृंगार है पेड़ और हमारे जीवन का आधार, मूल आधार यानी नींव है। हमारे जीवन की जो आधार है वो पेड़ है। पेड़ हमें छाया देते, स्वयं शीत गर्मी सहते। पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं ना। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके नीचे बैठ के हम आराम करते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं और खुद क्या करते हैं, सर्दी भी सहन करते हैं और गर्मी भी सहन करते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते। यानी जो ये पेड़ है वो कैसे हैं, राजा हैं, पर कैसे राजा हैं, जिनके सिर पर मुकुट नहीं हो, यानी बिना मुकुट के राजा हैं। और फिर भी कितने सुंदर लगते, मनमोहक यानी मन को अच्छे लगने वाले, ठीक है ना। आपने शब्दार्थ पढ़े हैं ना। तो ये कितने सुंदर लगते हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। यानी जो जंगल है उसका परिवार क्या है, पेड़ है। वहाँ पर तरह तरह के पेड़ होते हैं, है ना। तो जंगल का परिवार पेड़ है और पंछी के घर बार पेड़ है। यानी पेड़ों पर पंछियों के घर होते हैं, पक्षियों के घर होते हैं। तो ये पक्षियों के घर बार भी है। वहाँ पर घोंसला बनाकर रहते हैं ना पक्षी, विश्राम करते हैं, ठीक है, और अपना जीवन यापन करते हैं। रात को सोना भी वहीं होता है, उनके बच्चे भी वहीं रहते हैं। जैसे आप अपने घर में रहते हो ना, वैसे तो पक्षियों का घर है पेड़। जहाँ पेड़ है शीतलता, शीतलता से मेघ बरसते। जहाँ पेड़ है वहाँ क्या है,
शीतलता है, यानी ठंडक है। और शीतलता से क्या होती है? बारिश होती है। बारिश होती है ना, मेघ बरसते हैं यानी बादल बरस जाते हैं। सूखी धरती हरियाती है, जिसके कारण क्या होता है? जो धरती, बारिश होने के कारण क्या होता है कि जो धरती है वो हरी भरी हो जाती है। ताल तलैया सारे भरते, और उसके कारण जब पानी बरसता है तो क्या होता है? जितने भी जलाशय हैं, तालाब हैं, कुएँ हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं? पानी से भर जाते हैं। पेड़ों के कारण बारिश होती है, बारिश के कारण धरती जो हरी भरी होती है और तालाब इत्यादि सारे भर जाते हैं। धरती का उपहार पेड़ है, खुशहाली का द्वार पेड़ है। यानी धरती का क्या है? उपहार यानी भेंट, पुरस्कार एक तरह से। तो ये क्या है? ये धरती का उपहार पेड़ है और खुशहाली के द्वार पेड़ है। हमारी खुशियाँ किसके द्वारा होती है? हमारी खुशियाँ पेड़ों के द्वारा हमें मिलती है। स्वस्थ बनाते, श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते। ये पेड़ हमें कैसे स्वस्थ बनाते हैं? क्योंकि ये हमारा जितनी भी थकान होती है, हम अगर थोड़ा परिश्रम करते हैं तो अगर पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें थकान मिट जाती है और ये इनसे ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। तो ये हमें स्वस्थ भी बनाते हैं और हमारी थकान भी हर लेते हैं। और हमें क्या देते हैं? हमें फूल फल मेवे इत्यादि इन पेड़ों के द्वारा मिलते हैं, जिससे हम क्या होते हैं? करते हैं संपन्न सभी को, पर किसी से कुछ भी नहीं लेते। और जब ये फल फूल मेवे हमको मिलते हैं तो हम संपन्न होते हैं। कैसे होते हैं? इनको बेचते हैं, करते हैं तो हमको पैसे मिलते हैं, तो हम संपन्न हो जाते हैं और हमसे कुछ भी नहीं लेते। लेते हैं क्या अपन से? पेड़ कुछ भी नहीं लेते। ठीक है ना? करते नित्य उपकार पेड़ है, सेवा के अवतार पेड़ है। यानी ये जो पेड़ हैं वो हमेशा हम पर उपकार करते हैं और ये सेवा के अवतार हैं, यानी ये सबकी सेवा करते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा। आप दोबारा इसको पढ़ोगे, आपको एकदम इसका अर्थ ऐसा कोई बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। इसलिए इस पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।